जय श्री कृष्ण मित्रों, स्वागत है आपका अपने चैनल सच्चा ज्ञान टीवी में। आज हम लेकर आए हैं साधु का वरदान की कहानी। तो चलिए दोस्तों, कहानी की तरफ बढ़ते हैं। एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसका जीवन संघर्षों से भरा हुआ था। दिन भर कड़ी मेहनत करने के बाद भी उसके परिवार को दो वक्त की रोटी नसीब नहीं होती थी। खेत बंजर हो चुके थे और गांव के साहूकार का कर्ज सिर पर मंडरा रहा था। मोहन का परिवार, उसकी पत्नी सरला और दो छोटे बच्चे गुड़िया और मोनू भी इसी कठिनाई से जूझ रहे थे। सरला घर चलाने के लिए छोटे मोटे काम करती थी, लेकिन उनके प्रयास नाकाफी साबित हो रहे थे। मोहन हर रात सोचता, क्या भगवान ने मेरे लिए कभी सुख लिखा भी है? उसकी आंखों से आंसू बहते, पर वह अपने परिवार के सामने कमजोर नहीं पड़ना चाहता था। एक दिन मोहन अपनी कुल्हाड़ी लेकर जंगल में लकड़ियां काटने गया। उसके मन में बस यही विचार था कि इन लकड़ियों को बेचकर वह साहूकार का थोड़ा सा कर्ज चुका सकेगा। लेकिन किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही सोच रखा था। जंगल में चलते चलते मोहन ने देखा कि एक बूढ़ा साधु धूल और कांटों से भरे रास्ते पर गिरा पड़ा है। साधु के कपड़े फटे हुए थे और उनके चेहरे पर थकान साफ झलक रही थी। मोहन ने तुरंत अपनी कुल्हाड़ी फेंक दी और साधु की मदद के लिए दौड़ा। उसने साधु को उठाया और पास की एक छाया वाली जगह पर बैठाया। बाबा, आप ठीक हैं? मोहन ने पानी का घड़ा साधु को थमाते हुए पूछा। साधु ने पानी पीकर राहत की सांस ली और कहा, पुत्र, तुम्हारी दया ने मेरी जान बचा ली। मैं कई दिनों से भूखा प्यासा हूं। मोहन ने बिना देर किए अपने साथ लाया हुआ खाना साधु को दे दिया। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम बहुत दयालु हो। तुम्हारे जैसे लोग आजकल दुर्लभ हैं। तुम्हारी ईमानदारी और निस्वार्थता देखकर मैं तुम्हें आशीर्वाद देना चाहता हूं। साधु ने मोहन से कहा, मैं तुम्हें एक वरदान दूंगा, लेकिन ध्यान रखना, यह वरदान तुम्हारे अच्छे कर्मों पर आधारित होगा। अगर तुम स्वार्थ या लालच की राह पर चलोगे, तो यह वरदान उल्टा तुम्हारे लिए अभिशाप बन जाएगा। मोहन ने साधु की बात सुनकर सिर झुकाया और कहा, बाबा, मुझे आपकी कृपा चाहिए। मैं सदैव ईमानदारी से अपना जीवन जीने की कोशिश करूंगा। साधु ने मोहन को एक मिट्टी का छोटा सा बर्तन दिया और कहा, यह बर्तन तुम्हारे हर अच्छे कर्म के बदले सोने से भर जाएगा। लेकिन अगर तुमने किसी का बुरा सोचा या कोई पाप किया, तो यह बर्तन खाली हो जाएगा। मोहन ने उस बर्तन को अपने हाथों में लिया और साधु को प्रणाम किया। साधु ने कहा, अब तुम्हारे जीवन की असली परीक्षा शुरू होती है। याद रखना, धन शक्ति नहीं, बल्कि कर्म शक्ति सबसे बड़ी होती है। घर लौटने के बाद मोहन ने बर्तन का पहला चमत्कार देखा। उसने अपनी मेहनत से कमाई हुई थोड़ी सी राशि को जरूरतमंद पड़ोसी को दे दिया। अगली सुबह बर्तन सोने से भरा हुआ था। यह देखकर मोहन और उसका परिवार अचंभित रह गए। धीरे धीरे मोहन ने बर्तन की शक्ति से अपना कर्ज चुकाया और अपने परिवार की स्थिति सुधारने लगा। गांव के लोग उसकी तरक्की देखकर हैरान थे। कुछ लोग उसकी तारीफ करते तो कुछ उसके खिलाफ षड्यंत्र रचने लगे। एक दिन गांव का एक अमीर साहूकार मोहन के घर आया। उसने मोहन से कहा, तुम अचानक से इतने धनवान कैसे हो गए? कहीं तुमने जादू टोना तो नहीं किया? मोहन ने मुस्कुराते हुए कहा, यह सब भगवान की कृपा है। लेकिन साहूकार को विश्वास नहीं हुआ। साहूकार ने मोहन को अपने लालच के जाल में फंसाने की कोशिश की। उसने मोहन को बहुत बड़ा व्यापार करने का प्रस्ताव दिया, जिसमें उसे गरीबों को ठगना पड़ता। मोहन ने उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। एक दिन मोहन के पास एक गरीब विधवा महिला आई। उसने अपने बीमार बेटे के इलाज के लिए मदद मांगी। मोहन ने तुरंत अपनी जमा पूंजी निकालकर उसे दे दी। लेकिन उस रात बर्तन खाली हो गया। मोहन घबरा गया और सोचने लगा, मैंने गलत क्या किया? अगले दिन साधु अचानक प्रकट हुए। उन्होंने मोहन से कहा, पुत्र, यह तुम्हारी परीक्षा थी। बर्तन ने तुम्हारे त्याग को देखा और अब तुम्हारे लिए बड़े आशीर्वाद का रास्ता खुलेगा। मोहन ने अपने धन का उपयोग केवल अपने परिवार के लिए नहीं, बल्कि पूरे गांव के लिए करना शुरू किया। उसने एक स्कूल और अस्पताल बनवाया। गांव के लोग उसे सम्मान देने लगे। लेकिन कुछ जलने वाले लोगों ने उसे बदनाम करने की साजिश रची।
गांव के कुछ ईर्ष्यालु लोगों ने मोहन को फंसाने के लिए एक योजना बनाई। उन्होंने मोहन पर चोरी और भ्रष्टाचार का झूठा आरोप लगाया। मोहन को पंचायत में बुलाया गया। पंचायत में साहूकार ने कहा, मोहन ने हमारे गांव की संपत्ति को अपने हित में इस्तेमाल किया है, उसे दंड दिया जाना चाहिए। मोहन ने शांतिपूर्वक सबकी बातें सुनी। उसने अपनी सफाई में कहा, यदि मेरे पास जो धन है वह गलत तरीके से अर्जित हुआ है, तो यह बर्तन अब सोने से नहीं भरेगा। आप सबके सामने मैं एक गरीब को दान देता हूं। उसने एक जरूरतमंद व्यक्ति को बर्तन से कुछ पैसे दिए और सभी के सामने बर्तन सोने से भर गया। यह देख सभी दंग रह गए। पंचायत ने मोहन को निर्दोष घोषित किया और उन ईर्ष्यालु लोगों को दंडित किया। कुछ समय बाद साधु फिर से मोहन के घर आए। उन्होंने कहा, पुत्र, तुमने हर परीक्षा में सफलता पाई है। अब यह बर्तन तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि पूरे गांव के लिए आशीर्वाद बनेगा। इसका उपयोग सभी की भलाई के लिए करो। साधु ने मोहन को आशीर्वाद दिया और अंतर्ध्यान हो गए। मोहन ने गांव वालों के साथ मिलकर उस बर्तन का उपयोग स्कूल, अस्पताल और सड़कें बनाने के लिए किया। गांव एक आदर्श स्थान बन गया। मोहन की कहानी पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध हो गई। वह गांव वालों के दिलों में सदा के लिए बस गया। उसकी ईमानदारी और निस्वार्थता की मिसाल सदियों तक दी जाती रही। साधु का वरदान सिर्फ मोहन के लिए नहीं, बल्कि पूरी मानवता के लिए एक सीख बन गया। मोहन के अच्छे कर्मों और गांव की तरक्की के चलते दूर दूर से लोग उसे देखने और उसका आदर्श अपनाने आने लगे। लेकिन कुछ लोगों की बुरी नजरें अब भी गांव की शांति और मोहन की ईमानदारी पर थीं। एक दिन एक लालची व्यापारी गांव आया। वह साधु के बर्तन का रहस्य जानकर उसे हासिल करने की योजना बनाने लगा। उसने गांव के कुछ कमजोर और लोभी लोगों को अपने पक्ष में कर लिया। उसने मोहन को सुझाव दिया कि बर्तन का उपयोग व्यापार में किया जाए, जिससे गांव को और धन प्राप्त हो। लेकिन यह योजना गांव के संसाधनों का शोषण करने की थी। मोहन को इसका एहसास हुआ और उसने व्यापारी का विरोध किया। लेकिन गांव के कुछ लोग व्यापारी के प्रभाव में आ गए और मोहन पर दबाव डालने लगे। इस साजिश के बीच मोहन का परिवार भी संघर्षों में घिर गया। व्यापारी ने मोहन के बच्चों को प्रलोभन देकर उसे झुकाने की कोशिश की। गुड़िया और मोनू ने अपने पिता की सिखाई ईमानदारी को अपनाया और किसी भी लालच में नहीं आए। सरला ने मोहन का साथ देते हुए गांव वालों को समझाने की कोशिश की कि उनकी तरक्की मोहन की सच्चाई में है, न कि व्यापारी की चालाकी में। इस बार साधु ने एक और परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने गांव में गरीबों की मदद करने की एक योजना बनाई और देखने लगे कि कौन उनके साथ खड़ा होता है। मोहन और उसके परिवार ने पूरी तरह से उनका समर्थन किया। साधु ने यह देखकर मोहन को और भी बड़ा वरदान दिया। अब यह बर्तन केवल धन ही नहीं, बल्कि ज्ञान और प्रेम भी देगा। इसे संभाल कर रखो और मानवता के लिए काम करते रहो। मोहन और साधु के प्रयासों से गांव वालों को व्यापारी की साजिश समझ में आ गई। उन्होंने व्यापारी को गांव से बाहर निकाल दिया। मोहन ने यह साबित कर दिया कि ईमानदारी और सच्चाई के सामने कोई लालच या चालाकी नहीं टिक सकती। साधु के वरदान से गांव में शिक्षा और संस्कृति का विस्तार हुआ। मोहन ने अपने जीवन को दूसरों के लिए समर्पित कर दिया। उसने अपने बच्चों को भी यही सिखाया कि सच्चाई और सेवा सबसे बड़ा धर्म है। मोहन की विरासत अब केवल एक कहानी नहीं, बल्कि एक जीवन का आदर्श बन चुकी थी। गांव और उसके आसपास के क्षेत्रों में मोहन और साधु के उपदेशों को अपनाया जाने लगा। साधु के आशीर्वाद के बाद गांव में खुशहाली और समृद्धि का सिलसिला जारी था। लेकिन अब साधु ने मोहन और गांव वालों की अगली परीक्षा लेने का निश्चय किया। एक दिन साधु साधारण वेश में गांव लौटे। इस बार वे एक गरीब बीमार भिखारी के रूप में आए। भिखारी ने गांव के चौपाल पर जाकर सभी से मदद मांगी, लेकिन लोग उसे पहचान नहीं पाए। उन्होंने उसे अनदेखा कर दिया। जब भिखारी मोहन के घर पहुंचा, तो मोहन ने उसे सहर्ष खाना और ठहरने की जगह दी। भिखारी ने मोहन से कहा, मैं बहुत बीमार हूं, मुझे कुछ दिनों तक यहीं रहने दो। मोहन ने उसकी सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ी। उसकी पत्नी सरला और बच्चे भी भिखारी की सेवा में जुट गए।
कुछ दिन बाद भिखारी ने गांव में अफवाह फैला दी कि मोहन के बर्तन की शक्ति अब खत्म हो चुकी है और वह गरीब हो गया है। ये खबर सुनकर गांव के कुछ लोग मोहन को नीचा दिखाने की साजिश करने लगे। उन्होंने पंचायत बुलाई और मोहन को ताने मारे। उन्होंने कहा, तुम्हारा चमत्कारी बर्तन अब किस काम का? तुम अब साधारण किसान हो गए हो। मोहन ने सब कुछ शांतिपूर्वक सुना और कहा, अगर बर्तन की शक्ति खत्म भी हो जाए तो भी मैं मेहनत करके अपना और अपने गांव का भला करूंगा। साधु ने यह सुनकर अपनी सच्चाई प्रकट कर दी। उन्होंने कहा, पुत्र, ये मेरी अग्नि परीक्षा थी। तुमने निस्वार्थता और सेवा की पराकाष्ठा को सिद्ध कर दिया। अब यह बर्तन और बड़ा आशीर्वाद लाएगा। साधु ने बर्तन को आशीर्वाद देते हुए कहा, अब यह बर्तन केवल सोना ही नहीं, बल्कि हर जरूरतमंद की मनचाही इच्छा पूरी करेगा। लेकिन इसका उपयोग हमेशा दूसरों की भलाई के लिए ही करना होगा। गांव वालों ने इस चमत्कार को देखा और मोहन से माफी मांगी। मोहन ने उन्हें क्षमा कर दिया और सभी को साथ मिलकर गांव के विकास की योजना बनाने के लिए प्रेरित किया। मोहन ने साधु के आशीर्वाद से गांव को एक आदर्श स्थान बना दिया। स्कूल, अस्पताल, कुएं और सड़कों के अलावा उन्होंने एक धर्मशाला और पुस्तकालय भी बनवाया। मोहन की कहानी अब सिर्फ गांव तक सीमित नहीं रही, बल्कि पूरे क्षेत्र में फैल गई। गांव के बच्चे मोहन की कहानी सुनकर बड़े हुए और निस्वार्थता और मेहनत का महत्व समझा। साधु का दिया हुआ बर्तन आज भी मंदिर में रखा है और लोग उसे श्रद्धा से देखते हैं। समय के साथ मोहन का नाम दूर दूर तक फैलने लगा। उसकी ईमानदारी, निस्वार्थता और सेवा का संदेश अब पूरी दुनिया में पहुंच चुका था। लोग मोहन के गांव को देखकर प्रेरित होने लगे और हर जगह इसी तरह की भलाई और समाज सेवा की भावना फैलने लगी। गांव में हर घर में मोहन की तस्वीर थी और उसके द्वारा किए गए कार्यों की चर्चा होती थी। लोग उसकी सिखाई हुई बातों को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करते थे। मोहन की आत्मा अब जीवित थी। उसकी विरासत को गांव के लोग अपनी जिंदगी का हिस्सा मानते थे। कुछ सालों बाद साधु फिर से गांव में आए। इस बार उनका रूप बदल चुका था, लेकिन उनकी आंखों में वही गहरी समझ और ममता थी। उन्होंने गांव में एक आखिरी बार कदम रखा और सभी से मिलकर कहा, यह समय है जब मैं वापस चला जाऊं। लेकिन याद रखो, मोहन की तरह तुम सभी में भी शक्ति है। केवल उसे पहचानने की जरूरत है। साधु ने मोहन के परिवार को आशीर्वाद दिया और बर्तन की शक्ति को उनके पास सौंप दिया, जिससे वो इसे और अच्छे कार्यों में इस्तेमाल कर सकें। इसके बाद साधु ने एक अंतिम बार सभी को बताया, अब यह बर्तन केवल एक यादगार रहेगा, जो कभी हमें दिखाएगा कि सत्य और सेवा का रास्ता सबसे बड़ा है। साधु के जाने के बाद मोहन की विरासत और मजबूत हो गई। गांव में एक नया युग शुरू हुआ, जिसमें हर व्यक्ति दूसरों के लिए कार्य करता था। लोग आपसी सहयोग से खेतों को सींचते थे, स्कूल में बच्चों को ज्ञान देते थे और अस्पताल में गरीबों का इलाज करते थे। ये गांव अब दूसरों के लिए आदर्श बन चुका था और आसपास के इलाके भी इसकी सिखाई हुई बातों को अपनाने लगे। मोहन के योगदान और साधु के आशीर्वाद से ये जगह न केवल समृद्धि में बढ़ी, बल्कि प्रेम, भाईचारे और शांति का प्रतीक बन गई। कई सालों बाद मोहन का नाम एक प्रतीक बन चुका था। उसकी जयंती पर हर साल गांव में एक मेला लगता, जिसमें लोग आते और मोहन की शिक्षा पर विचार करते। मंदिर में उसकी मूर्ति स्थापित की गई थी और उसके कार्यों के बारे में पुस्तकों में लिखा जाता था। मोहन की उपस्थिति अब भी महसूस की जाती थी और उसका नाम लोगों के दिलों में जीवित था। उसकी असली विरासत यह थी कि उसने यह सिखाया कि सच्चे सुख और शांति का मार्ग केवल दूसरों की सेवा और प्रेम से होकर जाता है। मोहन की विरासत अब अगली पीढ़ी के हाथों में थी। उसके बच्चों, गुड़िया और मोनू ने उसकी शिक्षाओं को आत्मसात किया और गांव के विकास में सक्रिय रूप से योगदान देने लगे। वे जानते थे कि मोहन ने जिन मूल्यों को कायम किया था, वे उनके लिए किसी धरोहर से कम नहीं थे। गुड़िया ने शिक्षा के क्षेत्र में काम करना शुरू किया और मोनू ने गांव के किसान समुदाय के साथ मिलकर बेहतर कृषि तकनीकों को लागू किया। दोनों ने मिलकर अपने गांव को एक नई दिशा दी, जहां न केवल भौतिक समृद्धि थी, बल्कि मानसिक और सांस्कृतिक विकास भी था। समय बीतता गया, लेकिन मोहन का बर्तन अब भी गांव के मंदिर में रखा था और हर व्यक्ति,
चाहे वह किसी भी धर्म का हो, वहां जाकर उसे देखकर प्रेरित होता था। यह बर्तन अब केवल धन और समृद्धि का प्रतीक नहीं था, बल्कि यह मानवता, सेवा और सत्य के रास्ते का प्रतीक बन चुका था। गांव में एक नई परंपरा शुरू हुई, जहां हर व्यक्ति यह संकल्प लेता था कि वह बर्तन की तरह दूसरों के लिए उपयोगी बनेगा और उसकी शक्ति का उपयोग केवल अच्छाई के लिए करेगा। मोहन की कहानी अब सिर्फ गांव तक सीमित नहीं थी, बल्कि पूरे राज्य में फैल चुकी थी। सरकारी अधिकारी, समाज सेवी और यहां तक कि बड़े कारोबारी भी उसके गांव के मॉडल को अपनाने के लिए आए। राज्य सरकार ने मोहन के गांव को समाज सेवा का आदर्श मानते हुए उसे सम्मानित किया और उसे एक राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली। कई अन्य गांवों और शहरों ने उसकी नीति अपनाई और समाज में बदलाव की लहर उठी। भाग 28। मोहन का नाम, अमर मोहन का नाम अब एक मिसाल बन चुका था। उसकी जयंती पर न केवल गांव, बल्कि पूरे राज्य और देश भर में कार्यक्रम आयोजित होते थे। विद्यालयों में उसकी कहानी पढ़ाई जाती थी और हर साल कई सम्मान समारोह होते थे। मोहन की सबसे बड़ी विरासत यह थी कि उसने कभी भी अपना उद्देश्य बदलने की कोशिश नहीं की। उसकी दृष्टि सच्चाई, मेहनत और दूसरों की भलाई पर केंद्रित रही। उसका नाम अब केवल एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि एक विचारधारा और एक आंदोलन का प्रतीक बन चुका था। समय के साथ मोहन की शिक्षा को भविष्य की पीढ़ियों में लाने का जिम्मा उन सभी पर था, जिन्होंने उसकी शिक्षाओं को समझा था। मोहन का परिवार, गांव के लोग और साधु के आशीर्वाद से मोहन के विचारों को आगे बढ़ाने वाले अनेक लोग थे। गांव में एक नए प्रकार की सोच विकसित हो गई थी। हर व्यक्ति का कर्तव्य था कि वह केवल अपने लिए न जिए, बल्कि दूसरों के लिए भी अपना योगदान दे। यही मोहन का असली संदेश था और यही उसकी विरासत थी। कई साल बाद मोहन की धरती से विदाई लेने के बाद भी उसका प्रभाव बना रहा। उस गांव में न केवल हरियाली और समृद्धि थी, बल्कि लोगों के दिलों में भी एक गहरी शांति थी। मोहन का नाम कभी न समाप्त होने वाली धरोहर बन चुका था और उसकी आत्मा हमेशा उस गांव में जीवित थी। समय के साथ मोहन के गांव में एक विशाल स्मारक का निर्माण हुआ, जिसे लोग श्रद्धा और सम्मान के साथ देखा करते थे। यह स्मारक न केवल मोहन के योगदान का प्रतीक था, बल्कि यह हर व्यक्ति को यह याद दिलाता था कि सच्चाई, मेहनत और दूसरों के प्रति प्रेम ही वास्तविक सफलता का मार्ग है। स्मारक के पास एक पुस्तकालय भी स्थापित किया गया, जहां मोहन की शिक्षाओं, जीवन के अनुभवों और गांव के विकास की कहानी को दस्तावेजों के रूप में संजो कर रखा गया। इस पुस्तकालय का उद्देश्य था कि आने वाली पीढ़ियां मोहन के आदर्शों को पढ़कर उन्हें अपने जीवन में उतारें। मोहन की कहानी अब न केवल गांव में, बल्कि पूरे राज्य और देश भर में एक प्रेरणा बन चुकी थी। कई सामाजिक संगठनों ने मोहन के जीवन को अपने कामकाजी मॉडल के रूप में अपनाया। उन्होंने गांव के विकास की प्रक्रिया को अपने कार्यक्रमों में शामिल किया और यह सुनिश्चित किया कि उनके प्रयास भी मोहन की तरह समाज के उत्थान के लिए हों। छोटे छोटे गांवों से लोग आए और मोहन के गांव का दौरा किया, यह जानने के लिए कि कैसे एक साधारण व्यक्ति ने अपनी मेहनत और नेक नीयत से समाज को बदल दिया। इससे प्रेरित होकर कई अन्य गांवों ने भी अपने विकास के लिए इसी प्रकार के उपायों को अपनाया। मोहन की विचारधारा और उसके कार्यों को अब केवल स्थानीय स्तर पर नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पहचाना जाने लगा। संयुक्त राष्ट्र और अन्य वैश्विक मंचों पर मोहन के जीवन के बारे में चर्चा होने लगी। उसकी निस्वार्थ सेवा और सामाजिक जिम्मेदारी को लेकर कई देशों में संगोष्ठियों और कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। संगठनों ने मोहन के आदर्शों को अपनाया और वैश्विक स्तर पर लोगों को एकजुट करने के लिए उसके सिद्धांतों का पालन करने का आह्वान किया। मोहन के संघर्ष और उसके सिद्धांतों ने समाज में स्थायी बदलाव ला दिया। गांवों और शहरों में अब लोग अधिक सामाजिक और सहयोगात्मक रूप से काम करते थे। आत्मनिर्भरता और स्थानीय संसाधनों का उपयोग बढ़ा और शिक्षा, स्वास्थ्य और संस्कृति के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों तक पहुंचने की कोशिशें जारी रहीं। यह बदलाव केवल भौतिक दुनिया में नहीं, बल्कि मानसिकता में भी हुआ। लोग अब पहले से कहीं अधिक समझदार और संवेदनशील हो गए थे। हर व्यक्ति का लक्ष्य अब सिर्फ अपना भला करना नहीं, बल्कि समाज के कल्याण के लिए काम करना भी बन चुका था।
समय बीतने के साथ मोहन की सच्चाई को और भी अधिक समझा गया। उसकी सिखाई हुई बातें केवल शब्द नहीं, बल्कि जीवन का तरीका बन चुकी थीं। मोहन ने यह साबित किया कि एक व्यक्ति के सत्य और निस्वार्थ प्रयास समाज के लिए एक बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। उसकी सिखाई गई सच्चाई यह थी कि अगर कोई समाज अपने लोगों के लिए काम करता है और हर काम में ईमानदारी और प्रेम का परिचय देता है, तो न केवल वह समाज अपने आप में समृद्ध होता है, बल्कि उस समाज से आने वाली पीढ़ियां भी इसी रास्ते पर चलकर अधिक अच्छाई और विकास की ओर बढ़ती है। मोहन की विरासत अब एक अनंत यात्रा बन चुकी थी। उसका जीवन एक ऐसी मिसाल बन चुका था जिसे आने वाली पीढ़ियां हमेशा याद रखेंगी। उसकी प्रेरणा का कोई अंत नहीं था। हर व्यक्ति को उसके जीवन की सच्चाई से कुछ न कुछ सीखने को मिलता था। मोहन के विचारों और कार्यों का प्रभाव अब नई पीढ़ी पर भी दिखाई देने लगा था। बच्चों को उनके जीवन के बारे में पढ़ाया जाता था और युवा वर्ग उनकी कड़ी मेहनत, सच्चाई और निस्वार्थ सेवा को आदर्श मानकर अपने जीवन में उतारने लगा। स्कूलों और विश्वविद्यालयों में मोहन के जीवन के सिद्धांतों पर आधारित पाठ्यक्रम विकसित किए गए थे, ताकि आने वाली पीढ़ियां यह जान सकें कि एक साधारण व्यक्ति भी समाज को एक नई दिशा दे सकता है। सभी क्षेत्रों में अब बदलाव दिखने लगे थे। गांवों में छोटे बड़े कामकाजी केंद्र, स्थानीय उद्योग और सामुदायिक सेवा के नए रूप खुलने लगे। मोहन की विरासत ने यह साबित किया कि समाज में विकास केवल धन और संसाधनों से नहीं, बल्कि उसकी सोच और कर्मों से भी संभव है। मोहन का जीवन केवल एक कहानी नहीं बन गया था, बल्कि वह उम्मीद की किरण बन चुका था। वह यह दिखाते थे कि अगर किसी के पास ईमानदारी, निष्ठा और मानवता का जुनून हो, तो वह किसी भी कठिनाई को पार कर सकता है। गांव में ही नहीं, देश भर में यह संदेश फैल चुका था कि समाज में बदलाव लाने के लिए हर व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन करना होगा और अपने आसपास के लोगों की मदद करनी होगी। मोहन की विरासत ने यह सिद्ध कर दिया कि किसी भी संकट का सामना करने के लिए सामाजिक एकता और सामूहिक प्रयास आवश्यक हैं। समय के साथ मोहन के गांव का रूप और अधिक सुंदर और समृद्ध हो गया। यहाँ के लोग अब सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि समग्र समाज के कल्याण के लिए काम करते थे। उनका जीवन अब समर्पण और सेवा के मूल्यों पर आधारित था। न केवल गांव, बल्कि आसपास के क्षेत्रों में भी मोहन के आदर्शों का अनुसरण किया जाने लगा। लोग अपनी छोटी छोटी समस्याओं को मिलजुल कर सुलझाने लगे और समाज में एकता और भाईचारे का माहौल बनने लगा। मोहन का जीवन अब एक स्थायी आंदोलन बन चुका था, जो समाज के हर वर्ग को प्रेरित करता था। यह एक सशक्त और समृद्ध समाज की दिशा में एक ठोस कदम था। आज भी मोहन की महानता को हर कोई याद करता है। उसकी जिंदगी हमें यह सिखाती है कि किसी भी समाज के सबसे बड़े संसाधन लोग होते हैं। यदि लोग एकजुट होकर अपने कर्तव्यों का पालन करें और एक दूसरे की मदद करें, तो कोई भी समस्या हल हो सकती है। मोहन ने यह सिद्ध किया कि किसी भी समाज को सच्चे नेतृत्व और आत्मनिर्भरता की आवश्यकता है, ताकि वह अपने पैरों पर खड़ा हो सके। समय के साथ मोहन की विरासत केवल गांव तक सीमित नहीं रही, बल्कि वह पूरे प्रदेश में फैल गई। उसका आदर्श और सोच हर स्थान पर लोगों के दिलों में समा गई। मोहन के सिद्धांत अब न केवल गांव वालों के जीवन में, बल्कि व्यापार, राजनीति, शिक्षा और कला के क्षेत्रों में भी लागू होने लगे। हर क्षेत्र में लोग मोहन की निस्वार्थ सेवा और उसके सकारात्मक दृष्टिकोण से प्रेरित होकर अपने कार्यों को सही दिशा में मोड़ने लगे। जब भी किसी को सामाजिक समस्याओं का समाधान ढूंढना होता, वे मोहन के सिद्धांतों की ओर मुड़ते थे। उसकी सोच का प्रभाव अब लोगों के कामकाजी जीवन, उनके आस्थाएं और उनके रिश्तों पर भी पड़ने लगा था। मोहन की सोच और कार्य केवल स्थानीय नहीं, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी प्रभावी होने लगे। कई देशों में जहां संघर्ष और असहमति के कारण सामाजिक असंतुलन था, वहां मोहन के आदर्शों की प्रेरणा से लोगों ने सामूहिक रूप से एकता और भाईचारे की दिशा में कदम बढ़ाए। विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और सरकारों ने मोहन के जीवन को एक आदर्श मानते हुए अपनी योजनाओं में बदलाव किए। उसका जीवन यह सिद्ध करता था कि जब लोग एकजुट होकर काम करते हैं, तो कोई भी समस्या हल हो सकती है, चाहे वह युद्ध, गरीबी या असमानता हो।
समय के साथ मोहन का नाम इतिहास में अमर हो गया। न केवल उस समय के लोग, बल्कि आने वाली पीढ़ियां भी उसकी उपलब्धियों को सलाम करती थीं। उसके आदर्शों पर आधारित अनेक पुस्तकें लिखी गईं, जो स्कूलों और विश्वविद्यालयों में पढ़ाई जाती थीं। मोहन का जीवन अब सिर्फ एक कहानी नहीं था, बल्कि वह प्रेरणा और प्रेरणादायक कार्यों का प्रतीक बन चुका था। उसकी विचारधारा का प्रभाव आज भी समाज के हर हिस्से में महसूस किया जाता है, और यह हमेशा रहेगा। आज भी मोहन की कहानी हर किसी के दिल में जीवित है। उसका संदेश, सच्चाई, सेवा और समर्पण का जीवन ही असली सुख है, आज भी लोगों को प्रेरित करता है। उसकी विरासत ने यह साबित किया कि किसी भी व्यक्ति का जीवन उस समय तक अमर रहता है, जब तक वह समाज के भले के लिए कार्य करता है। गांव अब मोहन के बिना भी उसकी दी हुई शिक्षा और मार्गदर्शन के साथ आगे बढ़ता है। मोहन की सोच, उसकी निस्वार्थ सेवा और उसका जीवन अब पूरी दुनिया में एक अमर धरोहर बन चुका है, जिसे आने वाली पीढ़ियां हमेशा याद रखेंगी।